यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृदोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो हमको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृदोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिकेय का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर जी की 5 लड़कियों, एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है, उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा, तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा, तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये हमारे 3 दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृदोष, एक हमारा काल सर्प दोष, और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत करता है। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये 3 दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, शिव अंक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल 3 दोष का बता रहे हैं, पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि, उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, तो ये जितने दुनिया के दोष हैं वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर की बोल बम का नारा है। और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग, जलाधारी,
जलाधारी में से पानी बहता है, नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है, उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो, उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते, कहीं उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा सकते। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है, बस उस स्थान पर एक बिंदु बहुत एक। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृ दोष हो गया, कि कालसर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था, उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप वो दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव को जो दे रहे हैं, उसमें एक मूलता का भाव प्रकट हो। जब हम परमात्मा के नजदीक में होते हैं, भगवान के पास में होते हैं, तो अपने आप में आपके भीतर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि परमात्मा ने हमको अपने करीब में क्यों रखा। परमात्मा ने अपने करीब में हमको क्यों रखा है, किस लिए रखा है? जो दुनिया में तर्क करता है वो कभी शिव का नहीं हो सकता। तर्क से भगवान कभी अपना नहीं हुआ। तर्क देने वाले बहुत सारे मिलते हैं, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, भगवान को भोग लगाने से क्या होगा, क्या ये पाषाण की मूर्ति, क्या ये पत्थर की मूर्ति क्या भोग रोकती है, क्या ये पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति क्या भोजन करती है? और तर्क करने वाले तर्क करते रहते हैं और वो परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। पर जिनके अंदर विश्वास होता है, वो बिना तर्क के भगवान पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि भगवान आकर उनके दुख को मिटाकर चला जाता है। अच्छा, जो तर्क कर रहा है, जो तर्क कर रहा है वो भी अपना है, और जो विश्वास कर रहा है वो भी अपना है। तर्क करने वाले क्या करते हैं कि भगवान से दूरी बनाने का प्रयास कर देते हैं। तर्क करने वाला परमात्मा से आपको दूर कर देगा, और विश्वास करने वाला परमात्मा से आपको दूर नहीं करेगा। विश्वास करने वाला इतना विश्वास प्रकट करेगा कि परमात्मा के करीब में जाकर आपको बिठा देगा। एक है दुर्वा, एक है बेलपत्र, और दूसरा है पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। कोई अच्छा कार्य करते करते कई माताएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेम करती हैं परिवार से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्नेह करते हैं। कई पुरुष भी ऐसे परिवार से बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, पर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा बेटा वहां जा रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है और इसमें कुछ गलत ना हो जाए। कई बार शादी पक्की हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है और मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कहीं गलत ना हो जाए। मतलब उसके अंदर कहीं नेगेटिविटी आती रहती है, ये वो सोचती रहती है। उसके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा तत्व चलता रहता है जिससे वो बुद्धि में, विवेक में वो चीज उसके आती रहती है। तो शिव महापुराण में
गजासुर की कथा कहती है कि गजासुर ने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं जब आपका भजन करूं, तप करूं, साधना करूं तो मेरे पास में ये अग्नि मेरे चारों तरफ हो जाए, जिससे मैं आपका तप, आपकी साधना अच्छे से कर सकूं, मैं आपका तप, आपकी साधना आराम से कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, जब तुम तप करने के लिए बैठोगे, साधना करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तब तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रकट हो जाए। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बेटियों को, जिन बेटाओं को, जिन मेरी बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कल कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति के साथ ये गलत होने वाला है, मेरे बेटे के साथ ये गलत होने वाला है, या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिवता चलती रहती है, उसको 3 चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ा रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा, जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है, और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। जिसकी बुद्धि में गलत चीजें आती रहती हैं, गलत विचार आता है, दिया बोलते जाओ भगवान ने, तो भोजन कौन देगा? अरे बोलो जम के। मेहनत किसको करना है? अपन को। परिश्रम अपने को करना है, मेहनत अपने को करना है, पर फल देगा। और इसका एक प्रसंग है, ये बक्सा चल रहा है, इसका एक प्रसंग है, और बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग आता है। एक मलुक नाम का एक लड़का था, उसका दोस्त शिव जी का बड़ा भगत था। शंकर भगवान के मंदिर में वो रोज जाता, रोज जल चढ़ाता, शिव जी की आराधना करता, साधना करता, भजन करता, और ये दिन रात उस पर कटाक्ष करता, दिन भर उस पर तर्क करता मलुक। अब एक दिन मलुक ने अपने दोस्तों को रोक लिया, कहाँ जा रहा है? कि मंदिर जा रहा हूं। अरे थोड़ा काम धंधा कर ले, या जा जरा काम धंधा कर, ये शंकर भगवान को नहलाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई शंकर जी कुछ थोड़ी ना दे देगा। काम नहीं करेगा तो क्या शंकर जी खाने को दे देगा? लड़ाई हो गई मलुक की और उसके दोस्त की। नहीं करूंगा काम तो भी मेरा भोलेनाथ खाने को देगा। मलुक ने कहा, अगर तेरा भोलेनाथ काम नहीं करूं और खाने को दे तो मैं भी चल करने को तैयार हूं। एक परीक्षा करूंगा, वन में जाकर बैठ जाऊंगा, देखूं तेरा भोलेनाथ मुझे खाने को देता कि नहीं देता। अगर मेरे शंकर भगवान ने तुझे खाने को दे दिया तो काम मैं रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाऊंगा, और अगर तेरे शंकर भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो काम मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ दूंगा। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। अब दोनों में झगड़ा हो गया, और जो मलुक था वो लड़ झगड़ के जंगल में चले गया। जंगल में जाकर उसने विचार करा, जंगल में रहूंगा और कोई मुझे भोजन देकर चले गया तो एक काम करता हूं, ये पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता हूं, कोई आएगा भी नहीं, भोजन देगा भी नहीं, और भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा दोस्त मंदिर जाना छोड़ देगा और मेरा झंझट मिट जाएगा, फिर मेरे साथ घूमेगा, एंजॉय करेगा। ठीक है, पेड़ पे चढ़ गया। इसका दोस्त गया शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर बोला, भोले बाबा वो मलुक गया है, उसमें अक्ल नहीं है, परीक्षा लेने गया है आपकी कि भोलेनाथ खाने को देगा क्या? बाबा उसका पेट भर देना बेचारे का, भूखा रहेगा। जल चढ़ाया, और जैसे ही जल चढ़ाया शंकर भगवान को, और दोस्त घर पर आया, आने के बाद तुरंत आज शिव जी ने जो लीला करी वो देखिए। शंकर भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि एक गाय चराने वाला
कपड़े में 4 रोटी बांधकर उसमें थोड़ा सा अचार और कांदा रखकर लाया और विचार करने लगा मुझे गाय यहीं पर चराना है, मेरी रोटी कहीं दूसरा ना खा जाए, इसलिए इसको पीपल के पेड़ पर टांग देता हूं। रोटी टांग दी पीपल के पेड़ पर। मल्लुक ने विचार करा इसका शंकर भगवान तो गजब का है रे, रोटी ऊपर दे दी पीपल के पेड़ पर वो तो कह रहा था कि भगवान खिला कर जाता है, नहीं खाऊंगा, रोटी टंगी है, खा नहीं रहा। अब थोड़ा बहुत तो हाथ पैर खुद भी हिलाओ जी, खाने कोई तैयार नहीं। इसका दोस्त शाम के समय भगवान के मंदिर में जाकर, बाबा भोलेनाथ मेरा दोस्त भूखा होगा, उसको खाना खिला देना। शंकर भगवान ने डमरू का नाद करा, 4-6 डाकू घोड़े पे बैठकर धड़ 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 आ गए पीपल के पेड़ के नीचे। जैसे ही थोड़ी देर उन डाकुओं ने आराम करा, उसमें से एक थोड़ा सा विश्राम करा। उसने कहा सरदार बहुत भूख लग रही है, कहीं से माँ जगत जननी जगदम्बा खाना दे दे तो पेट भरा जाए। इतने में दूसरा बोला अरे देखो पेड़ के ऊपर रोटी टंगी है, जल्दी उतारो खाते हैं। और जो पेड़ पे से रोटी उठाई और सबने मिलाकर खाने ही वाले थे। इतने में दूसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, जरूर रोटियों में नींद की गोली मिलाई होगी और पकड़ा जाएंगे तो जूते खाएंगे, इसलिए ले जाकर ये बंद कर देगा, कारागार में डाल देगा, एक रोटी मत खाना। और सबने कहा करें क्या? सरदार ने कहा इसको नीचे उतारो। ये अपने को मूर्ख समझ रहा, नीचे उतारो, इसको नीचे उतारा, पेड़ से बांध दो, पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार बोला ये अपने को मूर्ख समझता है, नींद की गोली मिली, रोटी हमको खिला रहा है, एक काम करो इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब उसकी रोटी, अब वो समझा भगवान आएंगे खिलाने, उसको क्या मालूम था डाकू बन के आ गए। ले रोटी खाओ, के नहीं खाऊंगा। सरदार रोटी नहीं खा रहा, सरदार ने कहा मार मार के खिलाओ। दो ने इधर से दिया, दो ने उधर से दिया, मुंह में रोटी ठूस है, फिर मारे फिर रोटी, फिर मारे फिर रोटी, लाल नीला पीला कर कर रोटी खिलाकर और पूरे रस्सी खोल दिए और डाकू चले गए। ये शाम को पिटा पिटाया, दुचा दुचाया, कबाड़ खाने के कबाड़े जैसा। रास्ते में से लंगड़ाता जा रहा था। इसका दोस्त मंदिर से आ रहा था। उसने पूछा क्यों भोलेनाथ जी मिले थे? इतने में मलुक बोला तेरा भोलानाथ नहीं खाओ तो मारता भी था, नहीं खाओ तो मारता। तब मलुक ने, वो मलुक नहीं रहे, तब वो मलुक दास बन गए और उन्होंने पद लिखा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलु का कह गए सबके दाता राम। कोई कुछ ना करे तो भी वो पेट भर कर जाता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव, वो शिव, वो मेरा राम, वो मेरा कृष्ण, वो मेरा शंकर, वो मेरा दत्त, वो मेरी माँ आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी है, वो मेरा हरि विठल पांडुरंगा है जो सबका पेट भर रहा, सबका। ब्रह्मेश्वर महादेव जो नाम है, भगवान शंकर ने सारे 33 कोटि देवताओं को अपने अंदर समाहित कर कर ये रूप रखा था श्रम्भ पक्षी। 33 कोटि। मान लो आपके ग्रह अनुकूल नहीं चल रहे हो, कोई कह दे कि मंगल बेकार है, कोई कहे शनि बेकार है, कोई कहे रवि बेकार है, कोई के बुध बेकार है, कोई के गुरु बेकार है, कोई के शनि बेकार, कोई के ये बेकार, कोई के तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारी किस्मत बेकार चल रही है, तुम्हारा भाग्य बेकार चल रहा है। तो पहले तो जो तुमसे कह दे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, उसके चरण छू के उसको प्रणाम करके वापिस आ जाओ। क्यों? जिसने पृथ्वी पर जन्म दिया, जिसने नेत्र दिए, मुख दिया, हाथ दिए, पांव दिए, पूरा शरीर दिया, सारी इंद्रियां दी, रहने को घर दिया, खाने को अन्न दिया, अगर कोई तुमसे कहे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है तो पहले तो उसको प्रणाम कर कर वापिस आ जाओ। एक शब्द में मत सुनो, वापिस आ जाओ। क्योंकि दुनिया में आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो जो भगवान ने आपको पृथ्वी पर पैदा करा। कुत्ता बना के पैदा नहीं करा, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा, झिंगुर और कीट पतंगा बनाकर पैदा नहीं करा।
सड़ते हुए कुत्ते के शरीर में इल्ली पड़ जाती है, वो बनाकर पैदा नहीं करा। कीड़ा चूहा बनाकर पैदा नहीं करा। मेरे भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाकर पैदा करा है। जितने पृथ्वी पर मानव पैदा होते हैं ये अपने आप में भाग्यशाली होते हैं, कोई अभागा पैदा नहीं होता। कोई तुमसे कह दे तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, तेरी किस्मत बेकार चल रही है, उसके पांव पड़ो, वहां से निकल लो, अपनी पत्रिका लपेटो और वापिस सजाओ जन्म पत्रिका लेकर। भाग्य तुम्हारा बेकार नहीं है, तुम्हारी किस्मत बेकार नहीं है। भाग्य उसका बेकार है जो तुमको कह रहा है कि तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम किस्मत वाले नहीं। भाग्य उसका बेकार है जो पृथ्वी पर जन्म ले लेता है, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देता है, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर देता है, वो कभी भी अभागा नहीं होता, वो भाग्यशाली ही होता है। वो अभागा नहीं है, वो भाग्यशाली है। और जितने पृथ्वी पर मनुष्य जन्म है, चाहे वो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आपका हाथ पैर शरीर सब भगवान ने दिया है, आपको करोड़पति बनाकर पैदा करा है, फिर भी आप अपने आप को अगर अभागा समझते हो तो आपके ऊपर है। किस्मत वाले हो, करोड़पति बनाकर भेजा। कुत्ता 1000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 में बिकता है। तुम्हें तो भगवान ने 2-2 किडनी दिए, अभी बेचिए 20-20 लाख में, यूं बिक जाएगी। भगवान ने नेत्र दिए 50-50 लाख में, अभी बिक जाए 5 लाख में। एक एक शरीर भगवान ने कीमत वाला बनाकर भेजा है। किसी डॉक्टर के पास बैठना और पूछना कि कौन से अंग की कितनी कीमत होती है, वो डॉक्टर बता देगा कि तुम्हारे शरीर की क्या कीमत है। और उसके बाद भी कहते हो कि हम अभागे। बताने वाला कह देता कि तुम भाग्यहीन हो, तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम किस्मत वाले नहीं हो। वहां से पत्रिका उठा चल दो, कहते मेरे बाबा ने मुझे भाग्यशाली बनाकर भेजा है। और अपने हाथ में वो बल होता है कि आप स्वयं इतनी मेहनत कर कर आगे बढ़ सकते हो कि अपने आप किस्मत वाले बन सकते हो। अपने आप। और हम तो बाबा चलते हैं। आप स्वयं भाग्यशाली हैं, आप स्वयं किस्मत वाले हैं। कोई कैसे कहते तुमको कि तुम अभागे हो? ना ना, हमारे बराबर भाग्य नहीं है किसी का। तुम्हारी ग्रह खराब है, तुम्हारे ग्रह खराब है। संभेश्वर महादेव का नाम 7 कनेर के पुष्प, कितने? 7 कनेर मालूम है? ये रोड पर जो जाते हो डिवाइडर में पीला पीला फूल लंबा, जो कि पशु पक्षी कोई नहीं खाता, जहरीला फूल माना जाता है। कनेर के 7 फूल, एक बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। 2-3 प्रदोष कर कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तुम वहां से उठ जाओ। उसके बाद में देवाधिदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल गई। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, लगन आपको लगाना है, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चढ़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को
ढूंढने के लिए बहुत दूर हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को यदि हमें ढूंढना ही है तो एकांत में बैठकर जब हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं या मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो जितनी मौनता में, जितनी शांति में हम शिव को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उतनी ही जल्दी शिव हमारी उन श्वासों में से हमको दर्शन जरूर देते हैं। हम दूसरे को बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ना, हम दूसरे से बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से काम करना। और ऐसा नहीं है कि केवल एक या दो ही लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग। आप अपने बच्चों से भी कहते हो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से काम करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले हम दूसरे से कह सकते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि पहले अपने को भी, अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे, कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे। जगत को सुधारने का कार्य करते हैं और मालूम पड़े कि हम अपने ही पथ से भटक जाएं तो वो श्रेष्ठ नहीं। एक बहू सोचती है कि मैं मेरे घर में जाऊंगी ससुराल में तो मैं मेरे ससुराल को सुधार दूंगी। सास सोचती है कि मेरी बहू कैसी भी आएगी मैं उसको सुधार दूंगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि तुम्हें दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की, जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अर्थात गायत्री परिवार में कहा जाता है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, मतलब हमको सुधारना स्वयं को जरूरी है। कई माताएं अपने अपनी बहुओं से कहती हैं कि शिव जी के मंदिर जाया करो, शंकर जी के मंदिर जाया करो। कोई बेटे से कहती हैं बेटा मंदिर जाया करो, कोई पति से कहती हैं कि आप मंदिर जाया करो। पर मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा के माध्यम से है कि पहले हम दूसरे को मंदिर जाने का कहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को भी मंदिर जाना प्रारंभ करना पड़ेगा। और जिस दिन हमने स्वयं मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, हमने जिस दिन स्वयं
मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना शिव जी को प्रारंभ कर दिया। उस दिन धीरे 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 हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के बेटे अपने आप उसी पथ पर चलने लगे। हम कहते तुम करो, बेटा तू मंदिर जा, बहू तू मंदिर जा, पर हम स्वयं ना जा पाए तो वो श्रेष्ठ नहीं। हमें खुद को जाना पड़ेगा, हमको स्वयं को पहुंचना पड़ेगा। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जब आप अपना पिता मानकर भगवान शिव को, कालाधिपति महाकाल को, मेरे ओघड़दानी विश्वनाथ को, मेरे कुबरेश्वर महादेव को, मेरे शंकर भगवान को अपना पिता मानकर उसके करीब में जाकर बैठोगे तो निश्चित है वो आपके मन की बात को सुनेगा। किसी ने कहा कि भगवान की क्या पत्थर की मूर्ति भी व्यक्ति की बातों को सुनती है? क्या पत्थर की मूर्ति हम जो कहेंगे वो सुनेगी? क्या वृक्ष हमारी बातों को सुनते हैं? क्या पशु पक्षी हमारी बातों को सुनते हैं? क्यों नहीं? एक घर की स्त्री, घर की नारी जब तुलसी जी में जल चढ़ाती है और प्रसन्न चित्त होकर जल चढ़ाती है तो तुलसी के पत्ते भी प्रसन्नता का भाव दर्शाते हैं। पीपल के वृक्ष में भी आप अगर प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो पीपल का वृक्ष भी प्रसन्नता देता। बट वृक्ष में आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो बट वृक्ष भी प्रसन्नता का भाव देता। बेलपत्री का छोटा सा पौधा है, उसमें आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाइए तो वह बेलपत्र भी प्रसन्नता का भाव देता। एक जीव, एक जंतु, पशु, पक्षी, वायुचर, जलचर, थलचर जितने भी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे संसार के जितने भी जीव हों, वो सब यदि आप प्रसन्नता देते हो तो वो भी आपको प्रसन्नता जरूर प्रदान करते हैं। प्रसन्नता ने दिया, बोलते जाओ भगवान ने। तो भोजन कौन देगा? अरे बोलो जम के। मेहनत किसको करना है? अपन को। परिश्रम अपने को करना है, मेहनत अपने को करना है, पर फल देगा। और इसका एक प्रसंग है, ये बक्सा चल रहा है, इसका एक प्रसंग है और बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग आता है। एक मलुक नाम का एक लड़का था, उसका दोस्त शिव जी का बड़ा भगत था। शंकर भगवान के मंदिर में वो रोज जाता, रोज जल चढ़ाता, शिव जी की आराधना करता, साधना करता, भजन करता, और ये दिन रात उस पर कटाक्ष करता, दिन भर उस पर तर्क करता मलु। अब एक दिन मलुक ने अपने दोस्तों को रोक लिया, कहाँ जा रहा है? कि मंदिर जा रहा हूं। अरे थोड़ा काम धंधा कर ले, या जा जरा काम धंधा कर। ये शंकर भगवान को नहलाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई शंकर जी कुछ थोड़ी ना दे देगा। काम नहीं करेगा तो क्या शंकर जी खाने को दे देगा? लड़ाई हो गई मलुक की और उसके दोस्त की। नहीं करूंगा काम तो भी मेरा भोलेनाथ खाने को देगा। मलुक ने कहा अगर तेरा भोलेनाथ काम नहीं करूं और खाने को दे तो मैं भी चल करने को तैयार हूं। एक परीक्षा करूंगा, वन में जाकर बैठ जाऊंगा,
देखूं तेरा भोलेनाथ मुझे खाने को देता है कि नहीं देता। अगर मेरे शंकर भगवान ने तुझे खाने को दे दिया तो काम मैं रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाऊंगा, और अगर तेरे शंकर भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो काम मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ दूंगा। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। अब दोनों में झगड़ा हो गया और जो मलुक था वो लड़ झगड़ के जंगल में चले गया। जंगल में जाकर उसने विचार करा, जंगल में रहूंगा और कोई मुझे भोजन देकर चले गया तो एक काम करता हूं, ये पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता हूं। कोई आएगा भी नहीं, भोजन देगा भी नहीं, और भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा दोस्त मंदिर जाना छोड़ देगा और मेरा झंझट मिट जाएगा, फिर मेरे साथ घूमेगा, एंजॉय करेगा। ठीक है, पेड़ पे चढ़ गया। इसका दोस्त गया शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर बोला, भोले बाबा वो मलुक गया है, उसमें अक्ल नहीं है, परीक्षा लेने गया है आपकी कि भोलेनाथ खाने को देगा क्या। बाबा उसका पेट भर देना बेचारे का, भूखा रहेगा। जल चढ़ाया, और जैसे ही जल चढ़ाया शंकर भगवान को और दोस्त घर पर आया, आने के बाद तुरंत आज शिव जी ने जो लीला करी वो देखिए। शंकर भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि एक गाय चराने वाला कपड़े में 4 रोटी बांधकर उसमें थोड़ा सा अचार और कांदा रखकर लाया और विचार करने लगा, मुझे गाय यहीं पर चराना है, मेरी रोटी कहीं दूसरा ना खा जाए, इसलिए इसको पीपल के पेड़ पर टांग देता। रोटी टांग दी पीपल के पेड़ पर। मलुक ने विचार करा, इसका शंकर भगवान तो गजब का है रे, रोटी ऊपर दे दी पीपल के पेड़ पर वो तो कह रहा था कि भगवान खिला कर जाता है, नहीं खाऊंगा, रोटी टंगी है, खा नहीं रहा। अब थोड़ा बहुत तो हाथ पैर खुद भी हिलाओ जी, खाने को ही तैयार नहीं। इसका दोस्त शाम के समय भगवान के मंदिर में जाकर, बाबा भोलेनाथ मेरा दोस्त भूखा होगा, उसको खाना खिला देना। शंकर भगवान ने डमरू का नाद करा, 4-6 डाकू घोड़े पे बैठकर धड़ 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 आ गए पीपल के पेड़ के नीचे। जैसे ही थोड़ी देर उन डाकुओं ने आराम करा, उसमें से एक थोड़ा सा विश्राम करा। उसने कहा, सरदार बहुत भूख लग रही है, कहीं से माँ जगत जननी जगदम्बा खाना दे दे तो पेट भरा जाए। इतने में दूसरा बोला, अरे देखो पेड़ के ऊपर रोटी टंगी है, जल्दी उतारो खाते हैं। और जो पेड़ पे से रोटी उठाई और सबने मिलाकर खाने ही वाले थे। इतने में दूसरा बोला, एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, जरूर रोटियों में नींद की गोली मिलाई होगी और पकड़ा जाएंगे तो जूते खाएंगे, इसलिए ले जाकर ये बंद कर देगा, कारागार में डाल देगा, एक रोटी मत खाना। और सबने कहा करें क्या? सरदार ने कहा इसको नीचे उतारो। ये अपने को मूर्ख समझ रहा, नीचे उतारो, इसको नीचे उतारा, पेड़ से बांध दो, पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार बोला, ये अपने को मूर्ख समझता है, नींद की गोली मिली, रोटी हमको खिला रहा है, एक काम करो इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब उसकी रोटी, अब वो समझा भगवान आएंगे खिलाने, उसको क्या मालूम था डाकू बन के आ गए। ले रोटी खाओ, के नहीं खाऊंगा। सरदार रोटी नहीं खा रहा, सरदार ने कहा मार मार के खिलाओ। दो ने इधर से दिया, दो ने उधर से दिया, मुंह में रोटी ठूस है, फिर मारे, फिर रोटी, फिर मारे, फिर रोटी, लाल नीला पीला कर कर रोटी खिलाकर और पूरे रस्सी खोल दिए और डाकू चले गए। ये शाम को पिटा पिटाया, दुचा दुचाया, कबाड़ खाने के कबाड़े जैसा। रास्ते में से लंगड़ाता जा रहा था। इसका दोस्त मंदिर से आ रहा था। उसने पूछा, क्यों भोलेनाथ जी मिले थे? इतने में मलुक बोला, तेरा भोलानाथ नहीं खाओ तो मारता भी था, नहीं खाओ तो मारता। तब मलुक ने, वो मलुक नहीं रहे, तब वो मलुक दास बन गए और उन्होंने पद लिखा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुक का कह गए, सबके दाता राम। कोई कुछ ना करे तो भी वो पेट भर कर जाता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव, वो शिव, वो मेरा राम, वो मेरा कृष्ण, वो मेरा शंकर, वो मेरा दत्त, वो मेरी माँ आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी है, वो मेरा हरि विठल पांडुरंगा है, जो सबका पेट भरा, सबका। जो कर्जे में डूबे हैं ना,
बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है। हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिटर्न बराबर हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं बहुत कर्जा है गुरुजी, बहुत कर्जा, बहुत कर्जा। हमने पहले भी कहा कर्जे का मतलब ही है कर 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 जा, उसी का नाम है पहले। बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध के अंदर एक बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख हो, जलाधारी की डंडी की जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख हो। ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिया ना। जल भरा, उस जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया ना। हमने पहले भी कथा में कहा है वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ फूल। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा। वो पारिजात का फल। वो पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया। पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा। कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे, आप विश्वास के साथ उसको भजोगे, उसको विश्वास के साथ रमोगे, वो प्राप्ति होगी। अगर हमने फूल, फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा, चूक ही नहीं रहा। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि। बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना। शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र, उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया।
यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला बहुत। अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते हो गुरु जी आप तो ना जाने कहां कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना। राम झारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोंटी लगी होती है, एक टोंटी लगी होती है, उसको राम झारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी राम झारे से जल चढ़ाते हैं। राम झारे उसमें क्योंकि जल भर लिया और वो टोंटी लगी, उसमें से पानी डाल, उसमें से जल चढ़ रहा ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना, शंकर भगवान को आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा। मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सबको राम झारे से जल चढ़ा तो चल जाएगा, पर मेरे महादेव को जल राम झारे से नहीं चढ़ता। उसका कारण ये है, आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, श्रृंगी से जल चढ़ा सकते, मना नहीं, पर राम झारे से जल। उसका केवल एक कारण है, राम झारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर। सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सहजता, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित कर। जैसा जल का पात्र है तुम्हारे। अब कोई कहता गुरु जी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था, कई लोगों ने एक नियम बना लिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा। कहीं लिखा है? अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना कि शिव पुराण में एक जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ। नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, न चांदी न सोना, मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र के वृक्ष की बेलपत्र, जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है जिस बेलपत्र। और भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। बड़ी दूर से आई बाबा, बड़ी दूर से आई बाबा, दूर करो दुख मेरा। हरे त्रिपुरारी दूर करो दुख मेरा। भोले भंडारी आप समर्पित करें। बेलपत्र की डंडी का मुख किधर? जलाधारी की ओर। जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लिया, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया।
वो जो दूध लेकर आए हो उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार। और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाए फिर चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए हो वो सूखे ना। उस दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिव औघड़ी है, शंभु औघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। जब हम परमात्मा के नजदीक में होते हैं, भगवान के पास में होते हैं, तो अपने आप में आपके भीतर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि परमात्मा ने हमको अपने करीब में क्यों रखा। परमात्मा ने अपने करीब में हमको क्यों रखा है, किस लिए रखा है। जो दुनिया में तर्क करता है वो कभी शिव का नहीं हो सकता। तर्क से भगवान कभी अपना नहीं हुआ। तर्क देने वाले बहुत सारे मिलते हैं, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, भगवान को भोग लगाने से क्या होगा, क्या ये पाषाण की मूर्ति, क्या ये पत्थर की मूर्ति क्या भोग रोकती है, क्या ये पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति क्या भोजन करती है। और तर्क करने वाले तर्क करते रहते हैं और वो परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। पर जिनके अंदर विश्वास होता है वो बिना तर्क के भगवान पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि भगवान आकर उनके दुख को मिटाकर चला जाता है। अच्छा, जो तर्क कर रहा है, जो तर्क कर रहा है वो भी अपना है, और जो विश्वास कर रहा है वो भी अपना है। तर्क करने वाले क्या करते हैं कि भगवान से दूरी बनाने का प्रयास कर देते हैं। तर्क करने वाला परमात्मा से आपको दूर कर देगा, और विश्वास करने वाला परमात्मा से आपको दूर नहीं करेगा। विश्वास करने वाला इतना विश्वास प्रकट करेगा कि परमात्मा के करीब में जाकर आपको बिठा देगा। पूछना चाहते हैं, उत्तर देंगे आप लोग? जिस माँ का एक लड़का हो, एक ही बहू हो, 2 लड़के हो, 2 ही बहू हो, 3 लड़के हो, 3 ही बहू हो, कोई बेटी ही नहीं है, केवल लड़के ही हैं 2, लड़का ही है। अब तुम अपनी माँ को अगर अच्छी साड़ी भी दे दोगे, माँ को अगर तुम बहुत सारा जेवर भी दे दोगे, तो माँ उसको क्या मोहल्ले में बांटेगी क्या? तुमने अगर वो माँ को दिया है तो एक ना एक दिन माँ उस जेवर को वापिस इसी घर में, परिवार में, हीरा जवाहरात, सोने की थाली, चांदी की थाली, चांदी का गिलास, लोटा, बर्तन, तुमने जो माँ को दिया वो माँ तुम्हारे लिए छोड़कर जाए, लेकर नहीं जाएगी। हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ अगर ऐसा मेथड हो कि ऊपर लेकर चले जाते हो तो बात दूसरी, पर कोई नहीं, सब छोड़, कुछ नहीं दिया। धरा का धरा पर धरा की धरा ही रह गया, सब है। तो कोई ये सोचे कि भगवान शंकर को हम जल देते हैं, शिव जी को हम 1 लोटा जल रोज चढ़ाने जाते हैं, शंकर भगवान को हम रोज 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। याद रखना, माँ को अंगूठी दिलाई
माँ जाने से पहले तुमको देकर जाएगी। अगर प्राण छूट भी गए तो अंगूठी के भले 2 लड़के हैं तो 2 हिस्से हो जाएंगे, चेन छोड़ के गई तो 2 हिस्से हो जाएंगे, कपड़े छोड़कर गई कपड़े के हिस्से हो जाएंगे, प्रॉपर्टी छोड़कर गई प्रॉपर्टी के हिस्से हो जाएंगे, फैक्ट्री छोड़कर गई फैक्ट्री के हिस्से हो जाएंगे। पर यह मत सोचना कि हम मम्मी को इतना दे रहे हैं, पापा को इतना दे रहे हैं, माँ को इतना दे रहे हैं। तुम देकर जा रहे हो, तुम अगर दे भी रहे हो तो वो माँ बाप किसी को नहीं देंगे, तुम्हारे लिए ही छोड़ेंगे। उसी तरह शंकर भगवान को आप 1 लोटा जल दे रहे हो, चढ़ा रहे हो, तो ये मत सोचना कि हम शंकर जी को जल दे रहे हैं। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। वो 1 लोटा जल एक ना एक दिन तेरे दुख की घड़ी में मेरा शंकर भगवान लौटा कर रहेगा और तुम्हें दुख से मिटा कर रहेगा। दुख से वो दुख तुम्हारा समाप्त कर कर। तो तुम ये अकड़ में मत रहना कि तुम शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, तुम इस भाव में मत रहना कि मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा रही हूं, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं, शंकर जी के मंदिर में सेवा करो सेवा, करो झाड़ू, करो पोछा। यहां लाल भाई सिंगर जी बैठे हुए हैं। ये कल हमारे वो संत बाबा बता रहे थे कि हमारे उधर गौशाला में इनकी ओर से कई साल भर कहीं ना कुछ व्यवस्थाएं चलती रहती है। फिर हमें सूचना मिली कल परसों में कि कई बुजुर्ग बेधव्य माताओं का भी रख रखाव, चिकित्सा और अन्य व्यवस्था हमारे लाल जी भाई करते हैं। सिंगर जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ लाल भाई सिंगर जी, आपको साधुता देते हैं। ये आपका समर्पण होना चाहिए। समर्पण का भाव ऐसा ही होना चाहिए। समर्पण का सुख यही होता है। जैसे उस दिन हमने छोटू भाई की बात कही थी कि एक बुजुर्ग माता ने कह दिया कि मैं बाहर खड़ी थी और मेरे को छोटू भाई ने कह दिया तू मेरा नाम लेकर जा, बोल देना छोटू भाई, वो निकाल देंगे। तो छोटू भाई खुद हाथ पकड़कर उस बुजुर्ग 75 साल की बूढ़ी माँ को हाथ पकड़कर लाकर बिठा दे। ये समर्पण का भाव, इसी को प्रेम कहा, इसी को वात्सल्यता कहा। शिव भक्त इसलिए कभी कभी मांगने का मन हो जाता है शिव से, तो शंकर से मांग सकते। शिव केवल दिखावट में नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर केवल आप स्वरूप शिव जैसा बना लो या शिव जैसा आपका स्वरूप हो जाए, जटा बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, इससे शिव तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। शिव तत्व की प्राप्ति है भगवान शंकर के विचारों को, भगवान शंकर का जो स्वरूप है उसको, और भगवान शंकर ने जो जो कहा उसको अपने भीतर उतारना। ये नहीं चल रहा है कुछ भी। भगवान शिव के विचारों को, भगवान शंकर के स्वरूप को अपने भीतर उतार। आप और हम काय में लगे हैं? शिव जी ने जटा बनाई तो अपन भी जटा बना। शिव जी ने त्रिपुंड लगाया है तो अपन भी त्रिपुंड लगा। शिव जी ने मृगछाला पहनी है तो अपन भी मृगछाला पहन। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के जो स्वरूप दिख रहा है उस स्वरूप को अपना बनाने से पहले शंकर भगवान के जो विचार हैं, शिव जी ने अपने मस्तक पर गंगा रख रखी है, अपने मस्तक पर गंगा है। क्यों रखी है? कि जितना हो सकता है बुद्धि की भी शीतलता हो, मन की भी शीतलता। शिव जी ने अपने गले में विषधर रख रखा है, सर्प रख रखा है। क्या दर्शाना चाहते हैं? कि उस सर्प को, वो वासुकी नाग जिसको मंथन के समय पर उपयोग में लिया, उसके बाद उसको फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया, एक कोने में ले जाकर डाल दिया गया। कोई देवता उस वासुकी नाग को
पूछने भी नहीं गया कि तुझे तकलीफ क्या। कोई देवता उसके पास में जाकर नहीं पूछा कि तुझे कष्ट क्या है, कि तुझे तकलीफ क्या है, क्यों तुझे तकलीफ है, क्या दिक्कत है। तब माँ पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव उसके पास में गए। भगवान शंकर गए और शिव जी ने जब देखा उस वासुकी नाग की दशा को कि ये सब दूर से हार चुका है, टूट चुका है, शरीर में से इसके रक्त बह रहा है और ये अब संभल नहीं पाएगा, अब संभल नहीं सकता है। तब भगवान देव अधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने उस वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया, अपने गले में पहन लिया। गले के शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। जैसे कनेर का फूल और दुर्वा का संग, ये दो चीजें ऐसी हैं। कनेर का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जिन जिन ने कनेर का फूल देखा। देखा सबने? रखो अपने। एक कनेर का फूल, एक दुर्वा। दुर्वा हमारे यहाँ पर कहते हैं वो हरी हरी जो घास होती है, दूब होती है, उसको दुर्वा कहते हैं। एक होता है कनेर का फूल, एक होती है दुर्वा। ये दो हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का कौमार्य खंड वर्णन करता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा। वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया, इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिवपुराण की कथा कहती है मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत तकलीफों में फंस गया हूं, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। उसके मन में ये भाव आ जाता है। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मत ही, मरने का तो सोची मत ही, केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां। सब लोग उनका नाम लेंगे साथ में। पहले नंबर पर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की जो 5 लड़कियां हैं, ये डीले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर, जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते और देव अधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर, उस व्याधि से वो निकालना प्रारंभ कर देता, उस तकलीफ से उसको दूर करना प्रारंभ कर देता। पर एक निवेदन है आप सबसे,
अगर शिव महापुराण पर आपका भरोसा है और शिव जी पर विश्वास है तो ये सब कुछ करा हुआ हमें फल देता है। और अगर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते पूरी जिंदगी निकाल दोगे तो भी उसका कोई हल, उसका कोई फल मिलना नहीं, पूरी जिंदगी। आप दिल से उसको निवेदन करो, प्रार्थना करो। वो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लो। जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली, देव, पांचों लड़कियों का नाम लेकर आचमन कर कर आप सो जाइए। आपको नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह आराम से आपकी नींद खुलेगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप शिव जी की 5 बेटियों का स्मरण करना प्रारंभ करिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये जलाधारी के ऊपर से जो बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, ये जलाधारी, ये जहां से जल नीचे बहता है वो स्थान। जिस व्यक्ति ने अपनी जीवन काल में परिवार से, कुटुंब से आस नहीं लगाई, भगवान को अगर जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो और तुम्हारे को लगता है कि आज मेरा ये कार्य है और बाबा तुम मुझे पूरा करना, आज मैंने संसार वालों से आस नहीं लगाई, आपसे आस लगाई है, तो जल चढ़ाने के तरीके को बदल लो। हाथ में जो जल है उस जल को यहाँ जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। 1 या 2 बार कर कर देखना, आपको दुनिया से आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा आपका कार्य सफल जरूर करेगा। थोड़ा सा तरीका चेंज है जल चढ़ाने। अशोक सुंदरी से चालू करोगे, शिवलिंग तक लेकर जाओ। अशोक सुंदरी से ये जो जलाधारी जल बहता है, यहाँ से चालू कर कर शिवलिंग तक उस जल को लेकर जाओगे। देव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही। भगवान शिव जी ने विभीषण को कहा, वर दिया, श्री हरि राम के रूप में तुम्हें मिलेंगे, पर तुम्हारा परिवार, कुटुंब सब तुमसे छूट जाए। ठीक है, मानव जीवन मिले और उस मानव जीवन में अगर भगवान की भक्ति मिल जाए और उस भक्ति के बल पर दुनिया का सारा सुख प्राप्त हो सकता। बस याद रखना कि एक अपनी जिह्वा और एक अपनी निगाह, ये दोनों कभी फिसलना नहीं चाहिए। कोई आपको गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है और आपने पलट कर उसको गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, तो ये श्रेष्ठ नहीं हो गई, उसकी जीवान फिसल गई। तो क्या हम हमारी जीवान भी फिसलें? ये श्रेष्ठ नहीं है। बाथरूम में कोई फिसल गया तो आप उसको देखकर आप भी फिसलोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। कोई रोड पे चलते चलते फिसल गया तो क्या उसको देखकर आप फिसलोगे? संभलोगे। ये फिसल गया पर मैं ना फिसलूं, मैं संभल कर चलूं, मैं ना फिसलूं, क्योंकि अगर मैं फिसला तो ये
इसको लगी है मुझे भी लग जाएगी, इसलिए थोड़ा समय। परिवार में, घर में पत्नी अपशब्द कहती है, ताना देती है, या पति आड़ा टेढ़ा बोलता है, या सास अपशब्द कहती है, ससुर अपशब्द कह देता है, देवर जेठ कोई अपशब्द कह देता है, तो क्या हम उनकी जीवान फिसली तो क्या अपन भी फिसल जाए? उन्होंने अपशब्द कह दिया तो क्या अपन भी अपशब्द कह दे? उन्होंने ताना दे दिया तो क्या अपन भी ताना दे दे? नहीं। सुंदर संवाद है शिव महापुराण का, बहुत सुंदर संवाद। दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं मां सती। दक्ष कौन? जिनके पास में कोई वैभव की कमी नहीं है, जो सब चीज में दक्ष हैं, विद्या में, धन में, वैभव में, सत्ता में, कुर्सी में, प्रतिष्ठा में, यश में, सब में वो दक्ष। अब जब वो संपूर्ण विद्या में दक्ष हैं, संपूर्ण कार्यों में दक्ष हैं, तो उनकी बेटी भी सती भी हर कार्य में दक्ष होगी। दक्ष प्रजापति को लोग सम्मान देते थे, सत्कार करते थे, देवता उनका आदर करते थे, क्योंकि उनके अंदर विद्वत्ता थी। तो जब इतने विद्वान दक्ष प्रजापति थे, दक्ष इतने चतुर थे, विद्वान थे, संपूर्ण कार्यों में दक्षता उनके अंतर्गत थी, तो क्या माता सती में वो दक्षता का भाव नहीं हो था? और यहां तक कहेंगे महाराज जी कि बन सके कभी कोई डॉक्टर बोल दिया कि बहुत रोग तुम्हारे शरीर में फैल चुका है और शरीर का रोग ठीक नहीं, वो रोग ठीक नहीं हो रहा, सारा तुमने पूरा बल लगा लिया, पूरा दम लगा लिया, परंतु तुम्हारा वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा है, तुम्हारा रोग समाप्त ही ना हो। अगर तुम्हारा रोग समाप्ति पर ना जा रहा हो, बीमारी बढ़ती चली जा रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट भी हो रहा हो, सरसों के फूल पीला कलर का होता है, सरसों का फूल किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर के तट पर एकांत में कोई शिव मंदिर हो या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखो, एकांत में। कभी तुम नहाने गए और तुम्हें दिख गया कि यहाँ एकांत है, कोई है नहीं और शंकर जी अकेले बैठे हैं, तो सरसों का फूल शिव को समर्पित करो। और जिस नदी के तट पर आपने शिवलिंग को जब वो सरसों का फूल चढ़ाया है, उसी जलाशय का जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण 7 बार करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो, डॉक्टर का इलाज कराते रहो, जांच कराते रहो, दवाइयां लेते रहो, और साथ में अगर 2 या 3 बार आपने सरसों का फूल चढ़ाकर जिस जलाशय, जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां पर भी वो शिवलिंग रखा है, उसका जलाशय का जल यदि अपने ऊपर 5 से 7 बार प्रोक्षण कर लिया, तो वो जो बीमारी शरीर में है उसको समाप्त होना ही पड़ेगा, धीरे धीरे वो समाप्ति पर जाएगी। सरसों का फूल शिव को समर्पित, शंकर। सरसों डॉक्टर कह दिए कंठ पर कोई रोग है, वक्ष स्थल पर कोई रोग है, छाती में कोई गठान आ गया है, रोग आ गया, तो वो रोग धीरे धीरे मिट रहा है, लग रहा है समय लग रहा है, परंतु आप डॉक्टर की दवाई लो, जांचें कराओ, औषधि लो, दिखाओ, जांच कराओ, और साथ में, क्योंकि हमने पहले भी कहा डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर जैसा कहे वैसा करो, पर साथ में शिव पर भरोसा कर कर शंकर का विश्वास। एक पत्र है, अच्छा है।
मैं सुमन मोदनवाल, मेरे पति का नाम रुपेश मोदनवाल। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रुपेश मोदनवाल, सुमन मोदनवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं सुमन मोदनवाल, जिला जौनपुर, मछली शहर। सुमन मोदनवाल मेरे पति का नाम, रुपेश मोदनवाल मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरे पति को कैंसर रोग हो गया, 4th स्टेज का कैंसर हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये शरीर ऐसा नहीं। घर ले हमने उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों में दिखाने के बाद हम उनको बॉम्बे ले गए। बंबई में उनका इलाज करवाया तो भी डॉक्टरों ने कह दिया अंतिम समय लेगा, 4th स्टेज का कैंसर फैल चुका है, करें तो करें क्या। तब मेरी बहू बोली कि माँ, बाबा कहते हैं अगर विश्वास के साथ शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल पिया जाए, कुबरेश्वर धाम से लाए हुए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर पिया जाए, और जो बाबा ने पूर्व में सरसों के फूल का जो उपाय बताया है वो करा जाए तो उसका फल मिलता है। और आज मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा की कृपा से इतने साल हो गए इलाज को, आज बाबा की कृपा से सब दवाइयां बंद हैं और मेरे पति मेरे साथ आज मैं सौभाग्यवती होकर कथा श्रवण कर। गुरुदेव, मेरी बहू को भी 5 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, और बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से मेरी बहू को संतान हुई। गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। शिव शिव है, शंकर शंकर। तो शिव पुराण कह रही, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि जब हम कोई मन से, भाव से, हृदय में रखकर शिव को अपने मन की कोई बात कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, शंकर उसे स्वीकार करते। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को यदि हमें ढूंढना ही है तो एकांत में बैठकर जब हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं या मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो जितनी मौनता में, जितनी शांति में हम शिव को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उतनी ही जल्दी शिव हमारी उन श्वासों में से हमको दर्शन जरूर देता है। हम दूसरे को बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ना, हम दूसरे से बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से काम करना। और ऐसा नहीं है कि केवल 1 या 2 ही लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग। आप अपने बच्चों से भी कहते हो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से काम करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले हम दूसरे से कह सकते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि पहले अपने को भी, अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे, कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे।
जगत को सुधारने का कार्य करते हैं और मालूम पड़े कि हम अपने ही पथ से भटक जाएं तो वो श्रेष्ठ नहीं। एक बहू सोचती है कि मैं मेरे घर में जाऊंगी ससुराल में तो मैं मेरे ससुराल को सुधार दूंगी। सास सोचती है कि मैं मेरी बहू कैसी भी आएगी मैं उसको सुधार दूंगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि तुम्हें दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की। जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अर्थात गायत्री परिवार में कहा जाता है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, मतलब हमको सुधारना स्वयं को जरूरी है। कई माताएं अपने अपनी बहुओं से कहती हैं कि शिव जी के मंदिर जाया करो, शंकर जी के मंदिर जाया करो। कोई बेटे से कहती हैं बेटा मंदिर जाया करो। कोई पति से कहती हैं कि आप मंदिर जाया करो। पर मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा के माध्यम से है कि पहले हम दूसरे को मंदिर जाने का कहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को भी मंदिर जाना प्रारंभ करना पड़ेगा। और जिस दिन हमने स्वयं मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, हमने जिस दिन स्वयं मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना शिव जी को प्रारंभ कर दिया, उस दिन धीरे 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 हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के बेटे अपने आप उसी पथ पर चलने लगे। हम कहते तुम करो, बेटा तू मंदिर जा, बहू तू मंदिर जा, पर हम स्वयं ना जा पाए तो वो श्रेष्ठ नहीं। हमें खुद को जाना पड़ेगा, हमको स्वयं को पहुंचना पड़ेगा। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जब आप अपना पिता मानकर भगवान शिव को, कालाधिपति महाकाल को, मेरे ओघड़दानी विश्वनाथ को, मेरे कुबरेश्वर महादेव को, मेरे शंकर भगवान को अपना पिता मानकर उसके करीब में जाकर बैठोगे तो निश्चित है वो आपके मन की बात को सुनेगा। किसी ने कहा कि भगवान की क्या पत्थर की मूर्ति भी व्यक्ति की बातों को सुनती है? क्या पत्थर की मूर्ति हम जो कहेंगे वो सुनेगी? क्या वृक्ष हमारी बातों को सुनते हैं? क्या पशु पक्षी हमारी बातों को सुनते हैं? क्यों नहीं? एक घर की स्त्री, घर की नारी जब तुलसी जी में जल चढ़ाती है और प्रसन्न चित्त होकर जल चढ़ाती है तो तुलसी के पत्ते भी प्रसन्नता का भाव दर्शाते हैं। पीपल के वृक्ष में भी आप अगर प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो पीपल का वृक्ष भी प्रसन्नता देता।
वट वृक्ष में आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो वट वृक्ष भी प्रसन्नता का भाव देता है। बेलपत्री का छोटा सा पौधा है, उसमें आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाइए तो वह बेलपत्र भी प्रसन्नता का भाव देता है। एक जीव, एक जंतु, पशु, पक्षी, वायुचर, जलचर, थलचर, जितने भी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे संसार के जितने भी जीव हों, वो सब यदि आप प्रसन्नता देते हो तो वो भी आपको प्रसन्नता जरूर प्रदान करते हैं। प्रसन्नता